रणथंभौर किला, रात में परछाइयां। अरावली की कठोर गोद में बसा रणथंभौर किला केवल पत्थरों का ढांचा नहीं है, ये समय की छाती पर बना वो घाव है जहां हर रात इतिहास सांस लेता है। दिन में ये किला पर्यटकों की चहल पहल से भरा रहता है, लेकिन जैसे ही सूरज की आखिरी किरणें हमीर पर्वत की ढलानों से फिसलती हैं, यहां की दीवारें किसी अनकहे डर को ओढ़ लेती हैं। ये कहानी उन परछाइयों की है जो रात में जीवित हो उठती हैं। राजाओं की अधूरी इच्छाएं, रानियों के सिसकते स्वप्न, सैनिकों की दबी हुई चीखें और जंगल की गहराइयों से आती वो पुकार जो इंसान और आत्मा की सीमा मिटा देती है। ये कोई लोक कथा नहीं, न ही केवल कल्पना, ये रणथंभौर की रातों का सच है। सूरज डूबने से पहले सूरज ढल रहा था। आकाश के केसरिया रंग रणथंभौर के पत्थरों पर ऐसे फैल रहे थे जैसे किसी ने रक्त में केसर घोल दिया हो। किले की प्राचीरें दिन भर की गर्मी समेटे अब ठंडी हवा को लौटाने लगी थीं। हवा में साल और धोक के पेड़ों की मिलीजुली गंध थी और कहीं दूर से मोर की अंतिम पुकार सुनाई दे रही थी, मानो वो दिन को विदा कह रहा हो। अर्जुन मेहरा ने अपनी घड़ी देखी। शाम के 6:10 उसने बुदबुदाया। पुरातत्व विभाग की अस्थायी अनुमति उसके बैग में थी। 3 रातें, सीमित क्षेत्र और सख्त चेतावनी कि सूर्यास्त के बाद मुख्य महल से आगे न बढ़े। लेकिन अर्जुन जानता था, अगर वो चेतावनियों से डरता तो वो यहां कभी नहीं आता। उसकी आंखों में इतिहास के लिए सम्मान था, लेकिन दिल में उससे भी ज्यादा बेचैनी। पिछले 3 महीनों से उसे एक ही सपना आ रहा था। एक स्त्री राजसी वस्त्रों में रक्त रंजित आंखों के साथ उसे बुला रही थी। हर बार सपना यहीं आकर टूट जाता था। रणथंभौर की वही टूटी हुई दीवार, वही अंधेरा द्वार। उसने अपने कैमरे का स्ट्रैप कंधे पर ठीक किया और धीरे धीरे हमीर महल की ओर बढ़ा। हमीर महल की सीढ़ियां, पत्थर की सीढ़ियां समय से घिस चुकी थीं। हर कदम पर ऐसा लगता था जैसे किला उसकी परीक्षा ले रहा हो, कौन भीतर आने योग्य है और कौन नहीं। अर्जुन को अचानक लगा जैसे किसी ने पीछे से उसका नाम लिया हो। अर्जुन! वो ठिठक गया। पीछे देखा, कोई नहीं, केवल दीवारों पर पड़ती लंबी परछाइयां जो ढलते सूरज के साथ अस्वाभाविक रूप से फैल रही थीं। थकान है, उसने खुद से कहा, लेकिन दिल की धड़कन उसकी बात नहीं मान रही थी। उसी क्षण किले की घंटी, जो सदियों से नहीं बजती थी, हल्की सी गूंज उठी। ध्वनि नहीं थी, बल्कि स्मृति थी, जैसे हवा ने अतीत को छेड़ दिया हो। पहला संकेत। जैसे जैसे अंधेरा गहराने लगा, अर्जुन का कैमरा अपने आप चालू हो गया। स्क्रीन पर कुछ सेकंड के लिए एक धुंधली आकृति उभरी, स्त्री का चेहरा मुकुट के साथ। अर्जुन का हाथ कांप गया। ये संभव नहीं है, उसने कहा, लेकिन कैमरे की रिकॉर्डिंग चालू थी। वो स्त्री कुछ कहना चाह रही थी, लेकिन आवाज नहीं थी, केवल आंखें, गहरी, थकी हुई और अनंत पीड़ा से भरी। अचानक स्क्रीन काली हो गई। अर्जुन ने कैमरा बंद किया, लेकिन उसके भीतर कुछ खुल चुका था। किले की सांसें, रात पूरी तरह उतर चुकी थी। रणथंभौर का जंगल दिन में जितना शांत दिखता है, रात में उतना ही जीवित हो उठता है। झींगुरों की आवाज किसी प्राचीन मंत्र जैसी लग रही थी। पेड़ों के बीच से गुजरती हवा दीवारों से टकराकर ऐसी गूंज पैदा कर रही थी मानो किला सांस ले रहा हो। अर्जुन ने टॉर्च जलाई। रोशनी जैसे जैसे आगे बढ़ती, पीछे अंधेरा और गाढ़ा होता जा रहा था। और तभी उसने देखा, मुख्य प्रांगण में बीचों बीच, जहां कभी दरबार लगता था, वहां अब एक परछाई खड़ी थी। लंबी, स्थिर। परछाई की कोई आकृति नहीं थी, फिर भी वो मानवीय लग रही थी। अर्जुन ने एक कदम आगे बढ़ाया। परछाई ने भी उस पल उसे समझ आ गया, ये कोई साधारण रात नहीं थी। आधी रात का पहला संवाद। रात गहराती जा रही थी। घड़ी की सुइयां जैसे थम गई हों। रणथंभौर के किले में समय अब आगे नहीं बढ़ रहा था, बल्कि पीछे की ओर बहने लगा था, सदियों पुराने उस क्षण की तरफ जहां से ये श्राप शुरू हुआ था। अर्जुन मुख्य प्रांगण में खड़ा था। उसके सामने वो परछाई अब और स्पष्ट हो चुकी थी। टॉर्च की रोशनी उस पर पड़ते ही बुझ गई, जैसे अंधेरे ने रोशनी को निगल लिया हो।
कौन हो? अर्जुन की आवाज कांप रही थी। उत्तर हवा में घुलकर आया, जिसे तुम खोजते आए हो। आवाज स्त्री की थी, भारी, थकी हुई और पीड़ा से भरी। अचानक किले की दीवारों पर मशालें जल उठीं। कोई हाथ नहीं, कोई मानव नहीं, फिर भी अग्नि प्रकट थी। पूरा प्रांगण लाल नारंगी रोशनी में नहा गया। और तब अर्जुन ने उसे देखा। रानी की आत्मा, राजसी परिधान, भारी आभूषण, लेकिन चेहरे पर शांति नहीं, केवल अधूरापन। उसकी आंखें अर्जुन को नहीं, बल्कि उसके भीतर किसी स्मृति को देख रही थीं। रानी, अर्जुन के मुंह से अनायास निकल गया। रानी नहीं, उसने उत्तर दिया, अब मैं केवल परछाई हूं। उसके कदम जमीन को नहीं छू रहे थे। हर गति के साथ हवा ठंडी होती जा रही थी। तुम यहां क्यों आए हो इतिहासकार? उसने पूछा। अर्जुन ने सच कहा, क्योंकि आप मुझे बुला रही थीं, मेरे सपनों में। रानी की आंखों में एक क्षण के लिए चमक आई। तो श्राप अभी जीवित है, उसने धीमे से कहा। श्राप की शुरुआत। मशालों की रोशनी में दृश्य बदलने लगा। प्रांगण दरबार में परिवर्तित हो गया। सैनिक, मंत्री, रानियां सब प्रकट हुए, लेकिन सब धुंधले, जैसे पानी में बनी परछाइयां। ये वही रात है, रानी ने कहा, जब रणथंभौर ने अपनी आत्मा खो दी। अर्जुन के कानों में तलवारों की टकराहट, स्त्रियों की चीखें और बच्चों के रोने की आवाजें गूंज उठीं। जौहर, अर्जुन फुसफुसाया। रानी की आंखों से रक्त की धार बहने लगी। हां, लेकिन इतिहास ने पूरा सच नहीं लिखा। अधूरा जौहर। उस रात कुछ स्त्रियां बच गई थीं, रानी ने कहा, और बचना ही उनका अपराध बन गया। उसने दीवार की ओर संकेत किया। पत्थर पर हथेलियों के निशान उभर आए, जले हुए, काले। उन आत्माओं ने कभी मुक्ति नहीं पाई। वे जंगल में भटकती रहीं और किले में लौट आती हैं, हर रात। अर्जुन का शरीर सुन पड़ गया। और मैं? उसने पूछा। रानी धीरे धीरे उसके पास आई, इतनी निकट कि अर्जुन को ठंडक के साथ जलन भी महसूस हुई। तुम इतिहास नहीं लिखोगे, उसने कहा, तुम साक्षी बनोगे। जंगल की चेतावनी। अचानक बाहर से बाघ की दहाड़ गूंज उठी, लेकिन ये सामान्य दहाड़ नहीं थी, ये चेतावनी थी। रानी ने पीछे हटते हुए कहा, अगर आधी रात के बाद तुम यहां रुके तो रणथंभौर तुम्हें जाने नहीं देगा। मशालें एक एक कर बुझने लगीं। दरबार, सैनिक सब विलीन हो गए और अर्जुन अकेला रह गया। लेकिन अब वो अकेला नहीं था, क्योंकि दीवारों पर परछाइयां अब चलने लगी थीं। आधी रात का भूतिया दरबार। घड़ी ने 12 बजाए। न कोई घंटी, न कोई आवाज। फिर भी पूरा रणथंभौर जान गया कि आधी रात हो चुकी है। हवा अचानक रुक गई। जंगल की आवाजें थम गईं, जैसे पूरी प्रकृति ने सांस रोक ली हो। अर्जुन को लगा किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा है। वह पलटा, कोई नहीं। लेकिन प्रांगण बदल चुका था। दरबार का पुनर्जन्म। जहां कुछ पल पहले खंडहर था, वहां अब भव्य दरबार सजा था। ऊंचे स्तंभ, झिलमिलाते दीप, रेशमी पर्दे, सब वैसा ही जैसा सदियों पहले रहा होगा। लेकिन रंग मुरझाए हुए थे और हर वस्तु से ठंडक टपक रही थी। सिंहासन पर एक आकृति बैठी थी, राजा। उसका चेहरा स्पष्ट नहीं था, मानो धुएं से बना हो। मुकुट झुका हुआ था और तलवार उसके हाथ में जमी हुई, जैसे युद्ध उसी क्षण रुक गया हो। रानी की परछाई अर्जुन के पास आ खड़ी हुई। यही वो दरबार है, उसने कहा, जहां न्याय नहीं, केवल भय बोला करता था। आत्माओं की सभा। एक एक कर दरबार भरने लगा। सैनिक, जिनके कवच में अभी भी तीर धंसे थे। मंत्री, जिनकी आंखें अपराध बोध से झुकी हुई थीं। दासियां, जिनके होंठ सिल दिए गए थे ताकि वे सच न बोल सकें। और फिर वे स्त्रियां, सफेद वस्त्रों में, जली हुई त्वचा के निशान लिए, सिर झुके हुए। अर्जुन की सांस अटक गई। ये वही है, रानी ने कहा, जो जौहर की आग से नहीं, बल्कि विश्वासघात की आग से जली। राजा का अपराध। सिंहासन पर बैठी आकृति खड़ी हुई। मैंने राज्य बचाया,
राजा की आवाज गूंजी, लेकिन उसमें गर्व नहीं, केवल खोखलापन था। रानी आगे बढ़ी। नहीं, उसने कहा, तुमने केवल अपना भय बचाया। दरबार में सन्नाटा छा गया। रानी ने अर्जुन की ओर देखा। तुम इतिहास लिखते हो, उसने कहा, आज इतिहास तुम्हें देख रहा है। अर्जुन का गला सूख गया। मुझसे क्या चाहते हैं? उसने पूछा। साक्षी का दायित्व। राजा की परछाई अर्जुन के सामने आई। सच, उसने कहा, वो सच जो कभी लिखा नहीं गया। दीवारों पर दृश्य उभरने लगे। रात का हमला, भागते लोग और वो आदेश, द्वार बंद कर दो। अर्जुन ने देखा कुछ स्त्रियां किले के भीतर फंसी रह गई थीं। बाहर दुश्मन, भीतर अपने ही। यहीं से श्राप जन्मा, रानी ने कहा। आत्माओं का निर्णय। सफेद वस्त्रों वाली स्त्रियां आगे आईं। उनकी आवाजें एक साथ गूंजी। जब तक सच बोला नहीं जाएगा, कोई मुक्त नहीं होगा। दरबार कांप उठा। राजा की आकृति दरकने लगी। अर्जुन के भीतर डर और करुणा एक साथ उमड़ पड़े। अगर मैं ये सच दुनिया को बता दूं, तो क्या आप मुक्त हो जाएंगी? रानी ने उत्तर नहीं दिया। उसने केवल इतना कहा, सच बोलने की कीमत होती है। पहला बलिदान। अचानक अर्जुन की कलाई जलने लगी। वहां एक चिन्ह उभर आया, रणथंबोर का प्रतीक। अब तुम केवल दर्शक नहीं, रानी ने कहा, तुम बंध चुके हो। दरबार धुंधला होने लगा। आत्माएं एक एक कर विलीन होने लगीं और अंत में सिंहासन खाली रह गया। अर्जुन घुटनों के बल बैठ गया। उसे समझ आ गया, रणथंबोर ने उसे अपना इतिहास सौंप दिया है। जंगल की पुकार। दरबार लुप्त हो चुका था, लेकिन उसकी गूंज अब भी अर्जुन के कानों में कैद थी। सिंहासन खाली था, फिर भी उसकी ठंडक प्रांगण में पसरी हुई थी। आधी रात बीत चुकी थी। चांद बादलों के पीछे छिपा, जैसे वो भी रणथंबोर की सच्चाई देखने से डर रहा हो। अर्जुन धीरे धीरे उठा। उसकी कलाई पर उभरा चिन्ह अब भी जल रहा था। एक ऐसा ताप जो आग से नहीं, जिम्मेदारी से पैदा हुआ था। और तभी जंगल से पुकार आई। बाघ की दहाड़। ये साधारण दहाड़ नहीं थी। इसमें क्रोध नहीं, चेतावनी थी। शिकार की नहीं, सीमा की। पूरे किले की दीवारें कांप उठीं। पत्थरों से धूल झरने लगी। अर्जुन ने प्राचीर की ओर देखा। घने जंगल की काली लहरें जैसे किले की ओर बढ़ रही हों। रानी की परछाई उसके पास प्रकट हुई। जंगल ने तुम्हें देख लिया है, उसने कहा। जंगल? अर्जुन ने पूछा। रणथंबोर केवल किला नहीं, रानी ने उत्तर दिया। ये जीवित प्राणी है और जंगल उसका हृदय। निषिद्ध मार्ग। रानी ने पूर्वी प्राचीर की ओर संकेत किया। वहां से नीचे जाने वाला मार्ग है, उसने कहा, जहां आत्माएं भटकती हैं, जो न किले की हैं न जंगल की। अर्जुन का मन कांप उठा। अगर मैं वहां गया तो तुम वो सुनोगे जो सदियों से कोई नहीं सुन पाया। जंगल में प्रवेश। सीढ़ियां संकरी थीं। हर कदम के साथ अंधेरा गाढ़ा होता जा रहा था। पेड़ों की शाखाएं रास्ते पर झुकाई थीं, जैसे किसी ने जानबूझकर रास्ता बंद कर दिया हो। हवा में गीली मिट्टी, पत्तों और रक्त की गंध थी। अर्जुन ने टॉर्च चलाई। रोशनी कुछ कदमों से आगे नहीं जा पा रही थी। और तभी उसने उन्हें देखा। भटकती आत्माएं। पेड़ों के बीच धुएं की तरह आकृतियां तैर रही थीं। उनके चेहरे नहीं थे, केवल पीड़ा थी। एक आत्मा आगे आई। हम रास्ता भूल गए, उसकी आवाज आई। हमें कभी विदा नहीं मिली। अर्जुन की आंखें भर आई। तुम सब? हां, कई आवाजें एक साथ बोलीं। हम वही हैं जिन्हें दरबार ने त्याग दिया। अचानक झाड़ियों में हलचल हुई। दो चमकती आंखें अंधेरे में उभरीं। बाघ। लेकिन वो हमला नहीं कर रहा था। वो खड़ा था, रक्षक की तरह। रानी की आवाज आई। ये वनदेव है। जब तक सच अधूरा है, ये पहरा देगा। बाघ की आंखों में अर्जुन ने भय नहीं, करुणा देखी। अगर मैं सच कह दूं तो क्या ये सब समाप्त हो जाएगा? जंगल खामोश हो गया। फिर उत्तर आया। कुछ श्राप टूटते नहीं, रानी ने कहा। वे केवल अगली आत्मा को सौंप दिए जाते हैं। लौटने का मार्ग। अर्जुन पीछे हटा। उसका दिल भारी था। तो मेरी भूमिका क्या है? उसने पूछा। रानी ने पहली बार हल्की मुस्कान दी, दुखी लेकिन सच्ची।
तुम पुल हो, उसने कहा, जीवितों और मृतकों के बीच। बाघ ने रास्ता छोड़ दिया। आत्माएं धीरे धीरे धुंध में घुलने लगीं। अर्जुन सीढ़ियों की ओर लौटा, लेकिन वो जानता था अब वापसी केवल रास्ते की थी, भाग्य की नहीं। सूर्योदय से पहले की परीक्षा। रात अब अपनी अंतिम सांसें गिन रही थी। पूरब की दिशा में आसमान हल्का सा नीला हुआ, जैसे अंधेरे के भीतर कोई उम्मीद करवट ले रही हो। लेकिन रणथंबोर में सूर्योदय भी सरल नहीं था। यहां हर भोर से पहले एक परीक्षा होती थी। अर्जुन प्राचीर के पास बैठा था। जंगल की नमी उसके कपड़ों में उतर चुकी थी। कलाई का चिन्ह अब जलन नहीं दे रहा था, वो धड़क रहा था, मानो किसी और दिल से जुड़ गया हो। और तभी घंटी की ध्वनि, वो घंटी जो कभी नहीं बजती, किले की वो प्राचीन घंटी जिसके बारे में कहा जाता था कि वो केवल तब बजती है जब कोई जीवित और मृतकों की सीमा लांघ ले। ध्वनि दूर से नहीं आई, वो अर्जुन के भीतर गूंजी। रानी की परछाई सामने प्रकट हुई। इस बार उसका चेहरा और भी स्पष्ट था, मानो भोर की रोशनी उसे आकार दे रही हो। परीक्षा का समय है, उसने कहा। किस बात की? अर्जुन ने पूछा। स्मृति की, रानी ने उत्तर दिया। जो याद रखना चाहता है वही सच सह पाता है। बावड़ी की ओर वे नीचे उतरे, किले की पुरानी बावड़ी की ओर। ये वही स्थान था जहां पानी नहीं, रहस्य भरा था। सीढ़ियां गोल गोल घूमती हुई अंधेरे में उतरती थीं, और हर कदम पर नमी की ठंडक हड्डियों तक पहुंच जाती थी। यहां लोग पानी लेने नहीं आते थे, रानी बोली। यहां लोग भूलने आते थे। अर्जुन का दिल बैठ गया। पानी में कैद अतीत। बावड़ी के तल में पानी स्थिर था, आईने की तरह, लेकिन उसमें अर्जुन का प्रतिबिंब नहीं था। उसमें एक बच्चा दिख रहा था। अर्जुन ठिठक गया। ये मैं हूं, वो फुसफुसाया। दृश्य बदलने लगे। एक छोटा गांव, एक बूढ़ी औरत, दादी, और उसकी कहानी। हमारे पूर्वज रणथंबोर से थे, दादी कहती थीं। वे सच लेकर भागे थे। अर्जुन की आंखों से आंसू बह निकले। रक्त से लिखा संबंध। रानी ने कहा, तुम्हारे रक्त में ये किला है, इसीलिए तुम सुन पाते हो। पानी में अब आग की लपटें दिखीं। एक स्त्री जिसके माथे पर वही चिन्ह था जो अर्जुन की कलाई पर था। वो कौन है? अर्जुन ने कांपते स्वर में पूछा। पहली साक्षी, जिसने सच बचाया पर कीमत चुकाई। निर्णय का क्षण। घंटी फिर बजी। अब चुनो, रानी बोली। अगर सूरज उगने से पहले तुम किले से निकल गए तो सब भूल जाओगे और सुरक्षित रहोगे। और अगर रुका, अर्जुन ने पूछा, तो सच तुम्हारे साथ दुनिया में जाएगा, रानी ने कहा। लेकिन रणथंबोर तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा। बावड़ी का पानी हिलने लगा। सीढ़ियां कांप उठीं। पूरब में रोशनी तेज हो रही थी। अर्जुन ने आंखें बंद कीं। उसे दादी की आवाज सुनाई दी। सच भारी होता है बेटा, लेकिन यही हमें इंसान बनाता है। उसने आंखें खोलीं। मैं रुकूंगा, अर्जुन ने कहा। रानी ने सिर झुकाया, सम्मान में। पहली किरण। सूरज की पहली किरण बावड़ी के पानी पर पड़ी। आग बुझ गई। पानी शांत हो गया। लेकिन अर्जुन जानता था, परीक्षा समाप्त नहीं हुई है, वो अभी शुरू हुई है। उजाले में छुपा अंधेरा। सूरज पूरी तरह निकल चुका था। रणथंभौर का किला अब वैसा ही दिख रहा था जैसा तस्वीरों में दिखता है, भव्य, शांत, इतिहास से भरा हुआ। पक्षियों की आवाजें लौट आई थीं। दूर से पर्यटकों की हल्की चहल पहल सुनाई देने लगी थी। लेकिन अर्जुन जानता था, ये उजाला झूठा है। बदला हुआ किला। जहां रात में मशालें जली थीं, वहां अब केवल टूटे पत्थर थे। दरबार का स्थान सूना पड़ा था, मानो कभी वहां कुछ हुआ ही ना हो। अर्जुन ने अपनी कलाई देखी। चिन्ह अब भी था, हल्का लेकिन स्थायी। तुम अकेले नहीं हो, रानी की आवाज उसके भीतर गूंजी। बस अब तुम हमें देख नहीं सकते। अर्जुन का गला सूख गया। जीवित लोगों की नजरें। किले का एक कर्मचारी उसकी ओर बढ़ा। चेहरे पर औपचारिक मुस्कान थी, आंखों में उदासीनता। साहबा प्रात यहीं थे? उसने पूछा। हां, अर्जुन ने कहा। कुछ अजीब? कर्मचारी ने बात काट दी। यहां सब कुछ सामान्य है, उसने सपाट स्वर में कहा। अजीब कुछ नहीं होता। उस पल अर्जुन समझ गया, कुछ लोग सच को देखते नहीं और कुछ देखना ही नहीं चाहते। पहली कोशिश।
अर्जुन जयपुर लौटा। अपने अपार्टमेंट में उसने रात की रिकॉर्डिंग्स देखी। कैमरे में अब कुछ नहीं था, न परछाइयां, न रानी, न दरबार। केवल एक फाइल बची थी। नाम था साक्षी_001। उसने फाइल खोली। ऑडियो चला। जब तक सच बोला नहीं जाएगा कोई मुक्त नहीं होगा। अर्जुन की सांस तेज हो गई। सच का विरोध। उसने लेख लिखा, रणथंभौर का अधूरा जौहर, त्यागी गई स्त्रियां, जंगल का रक्षक। लेकिन जैसे ही उसने लेख भेजा, मेल असफल, वेबसाइट एरर, फोन पर अजनबी कॉल। कुछ कहानियां दबे रहना चाहती हैं अर्जुन। उसने कांपते हाथों से फोन रखा। लौटती परछाइयां। उस रात जयपुर में उसने परछाई देखी। दीवार पर वही आकृति, और इस बार वो अकेली नहीं थी। रानी की आवाज आई, रणथंभौर तुम्हारे साथ आ गया है। अर्जुन ने आंखें बंद की। उसे समझ आ गया, सच को दुनिया तक पहुंचाने का रास्ता अब उसके जीवन से होकर जाता है। शहर में फैलता श्राप। जयपुर की सुबह आम दिनों जैसी ही थी। ट्रैफिक का शोर, दुकानों के शटर, चाय की भाप। लेकिन अर्जुन के लिए शहर अब रणथंभौर का विस्तार बन चुका था। हर शीशे में उसे परछाइयां दिखती, हर आवाज में इतिहास की खनक। उसने महसूस किया, श्राप चल पड़ा है। पहली घटना। खबर मोबाइल पर चमकी। पुरानी हवेली में रात भर घंटियों की आवाज। कोई नहीं मिला। अर्जुन का दिल धक से रह गया। घंटियां, वही संकेत। वो तुरंत उस पते पर पहुंचा। हवेली के आंगन में एक पुरानी बावड़ी थी, सूखी, लेकिन दीवारों पर जले हुए हाथों के निशान ताजा थे। रणथंभौर शहर में जड़े जमा रहा है। अर्जुन ने बुदबुदाया। दूसरी साक्षी। उसी हवेली में उसे मिली मीरा, इतिहास की शोध छात्रा। आंखों के नीचे काले घेरे और कलाई पर वही चिन्ह। आप भी सुनते हैं, है ना? मीरा ने पूछा। अर्जुन चौंक गया। किसे? उन्हें। उसने छत की ओर देखा, जो रात में नाम पुकारते हैं। साझा स्मृतियां। दोनों ने अपनी कहानियां बांटी। मीरा की नानी भी रणथंभौर से जुड़ी थीं। अधूरी कहानी, अधूरा पलायन। हम अकेले नहीं हैं, मीरा ने कहा। अर्जुन ने सिर हिलाया। लेकिन समय कम है। श्राप का फैलाव। अगले कुछ दिनों में शहर के अलग अलग हिस्सों में वही घटनाएं। रात में मशालों की रोशनी, दीवारों पर चलती परछाइयां, और एक ही वाक्य, सच बोलो। लोग डर गए। मीडिया ने इसे अफवाह कहा। प्रशासन ने खामोशी चुनी। कीमत। मीरा ने अर्जुन का हाथ थामा। अगर हम दोनों सच बोलें तो श्राप तेज होगा। अर्जुन ने बात पूरी की। उसी रात अर्जुन के दरवाजे पर दस्तक हुई। बाहर कोई नहीं था, लेकिन फर्श पर एक प्रतीक बना था, रणथंभौर का, और उसके बीच लिखा था, एक साक्षी पर्याप्त नहीं। अर्जुन ने आंखें बंद की। उसे समझ आ गया, अगला कदम बलिदान मांगेगा। तीसरी साक्षी। शहर की रात अब चुप नहीं रहती थी। वो फुसफुसाती थी, खिड़कियों, गलियों और बंद दरवाजों के पीछे। अर्जुन और मीरा जानते थे कि अगला संकेत देर से नहीं आएगा। रणथंभौर धैर्य नहीं रखता। नक्शा जो खुद बनता गया। मीरा ने मेज पर पुराने दस्तावेज फैलाए, रियासतकालीन पत्र, अधूरी वंशावलियां और एक फटा हुआ नक्शा जिस पर 3 बिंदु लाल स्याही से उभरे थे। ये अपने आप उभरे, मीरा ने धीमे से कहा। पहला बिंदु रणथंभौर, दूसरा पुरानी हवेली, तीसरा अजमेर की ओर जाता एक सूखा सरोवर। तीसरी साक्षी वही है, अर्जुन बोला। या वहीं से सब शुरू हुआ था, यात्रा। सवेरे सवेरे वे निकले। रास्ते भर धूप तेज थी, लेकिन कार के भीतर ठंड बनी रही। रेडियो पर बार बार सिग्नल टूटता और हर बार वही वाक्य फुसफुसाता, एक साक्षी पर्याप्त नहीं। मीरा ने आंखें बंद कर ली। उसकी कलाई का चिन्ह धड़क रहा था। मेरी मां कहती थी, वो बोली, कि हमारे घर की औरतें पानी से डरती हैं। अर्जुन ने कुछ नहीं कहा। उसे जवाब मिल रहा था। सूखा सरोवर। सरोवर तक पहुंचते पहुंचते शाम ढल चुकी थी। तलहटी में फैला सूखा तल दरारों से भरा, जैसे किसी ने पानी नहीं, स्मृतियां निकालनी हो। बीचों बीच एक पत्थर की चौकी थी। उस पर जला हुआ प्रतीक रणथंभौर का, और वहां बैठी थी एक वृद्ध स्त्री। तीसरी साक्षी का सच। मैं इंतजार कर रही थी, उसने कहा, तुम दोनों का।
उसकी आंखें साफ थीं, डर से परे। मेरा नाम शारदा है, वो बोली, कि मेरी मां पहली साक्षी की बेटी थी। मीरा का शरीर कांप उठा। तो आप जानती हैं सब, शारदा ने कहा, क्योंकि कुछ सच लिखे नहीं जाते, वे सिखाए जाते हैं। अधूरी कुर्बानी। शारदा ने सरोवर की दरारों की ओर इशारा किया। यहां आग नहीं जली थी, उसने कहा, यहां पानी ने मना कर दिया था। दृश्य उभरे, भागती स्त्रियां, बंद रास्ते और एक निर्णय, कुछ को जीवित रहना होगा ताकि सच जीवित रहे। श्राप इसलिए फैला क्योंकि कुर्बानी अधूरी थी। शारदा बोली, योजना। रात घेराई, हवा भारी हो गई। दूर कहीं बाघ की दहाड़ सुनाई दी, शहर से बहुत दूर लेकिन दिल के बहुत पास। अर्जुन ने पूछा, इसे कैसे रोका जाए? शारदा ने मीरा की ओर देखा, फिर अर्जुन की ओर। 3 साक्षी, 3 कथाएं और एक सार्वजनिक स्वीकारोक्ति, वहीं जहां सब शुरू हुआ। रणथंबोर। मीरा ने फुसफुसाया। शारदा ने सिर हिलाया। चेतावनी। लेकिन याद रखना, उसने कहा, कीमत फिर मांगी जाएगी। अंधेरे में परछाइयां हिलीं, सरोवर की दरारों से ठंडी हवा उठी। रणथंबोर ने सुन लिया था। वापसी, जहां सब शुरू हुआ। रणथंभौर की सड़कें जैसे उन्हें पहचानती हों। बस की खिड़की से बाहर दिखते पहाड़, सूखे पेड़ और दूर खड़ा किला, सब कुछ अर्जुन और मीरा को बुला रहा था। शारदा उनके साथ नहीं थी, लेकिन उसकी बातों का भार दोनों के कंधों पर था। 3 साक्षी, अर्जुन ने दोहराया। मीरा ने खिड़की से नजर नहीं हटाई। और एक सच जिसे अब छुपाया नहीं जा सकता। बदली हुई हवा। किले के पास पहुंचते ही हवा ठंडी हो गई। दिन होते हुए भी वातावरण में रात की गंध थी। पर्यटकों की भीड़ थी, कैमरे चमक रहे थे, गाइड इतिहास सुना रहे थे, लेकिन हर शब्द अधूरा था। मीरा की कलाई का चिन्ह गहराने लगा। उसे दर्द हो रहा है, अर्जुन ने कहा। नहीं, मीरा बोली, वो याद दिला रहा है। पहली सार्वजनिक रात की तैयारी। अनुमति मिल चुकी थी, एक डॉक्यूमेंट्री शूट के नाम पर। अर्जुन ने कैमरे लगाए, माइक्रोफोन चेक किए। ये पहली बार था जब वो सच को सबके सामने बोलने वाला था। सूरज ढला, भीड़ कम हुई और किले ने सांस ली। मीरा का भय। अंधेरा गहराते ही मीरा की सांस तेज हो गई। मुझे पानी की आवाज सुनाई दे रही है, उसने कहा। अर्जुन समझ गया, बावड़ी। अगर तुम नहीं चाहो तो? नहीं, मीरा ने बात काटी। अगर मैं रुकी तो अगली पीढ़ी भुगतेगी। सार्वजनिक स्वीकारोक्ति। कैमरा ऑन हुआ। अर्जुन ने बोलना शुरू किया। ये किला शौर्य का प्रतीक माना जाता है, लेकिन आज हम उस सच की बात करेंगे जिसे इतिहास ने दबा दिया। शब्द निकलते गए। जौहर का अधूरा सच, त्यागी गई स्त्रियां, जंगल का रक्षक और साक्षियों की श्रृंखला, परछाइयों की उपस्थिति। जैसे जैसे सच बोला गया, दीवारों पर परछाइयां उभरने लगीं, कैमरों की लाइट झिलमिलाई, भीड़ सन्न रह गई। मीरा ने बावड़ी की ओर कदम बढ़ाया। पानी की आवाज तेज हो गई, हालांकि बावड़ी सूखी थी। कीमत का संकेत। रानी की आवाज गूंजी। सच बोला जा रहा है, अब कीमत चुकानी होगी। अर्जुन का दिल बैठ गया। ये वो क्षण था जहां से कोई भी बिना बदले नहीं लौटता। बावड़ी का गर्भ। कैमरों की रोशनी बावड़ी के मुंह पर आकर थम गई। नीचे उतरने वाली सीढ़ियां अंधेरे में गुम थीं, जैसे कोई जीवित गला जो सच को निगलने के लिए खुला हो। हवा ठंडी थी, पर उसमें नमी नहीं, ये स्मृतियों की ठंडक थी। मीरा ने पहला कदम रखा। अर्जुन उसके पीछे था। ऊपर खड़े लोग सांस रोके देख रहे थे। किसी ने रोका नहीं, शायद रणथंभौर ने अनुमति दे दी थी। उतरता अंधेरा। हर सीढ़ी के साथ आवाज बदलती गई। ऊपर का शोर पीछे छूटता गया और भीतर एक धीमी धड़कन सुनाई देने लगी, किले की। मीरा की कलाई का चिन्ह तेजी से चमक रहा था। मैं ठीक हूं, उसने कहा, लेकिन उसकी आवाज कांप रही थी। नीचे पहुंचते ही रोशनी बुझ गई, कैमरे अपने आप बंद हो गए। और फिर पानी की आवाज। सूखी बावड़ी का पानी। अंधेरे में लहरों की फुसफुसाहट थी, जैसे कोई कथा दोहरा रहा हो। दीवारों पर नमी उभरी, फिर बहने लगी, लेकिन ये पानी नहीं था, ये अतीत था। दृश्य खुले। स्त्रियां सीढ़ियों से उतरती हुईं, बच्चों की सिसकियां और एक दरवाजा बंद। यहीं, मीरा फुसफुसाई, यहीं सब टूटा। सामना। रानी प्रकट हुई, इस बार पूर्ण रूप में। मुकुट नहीं, केवल आंखों में शांति और थकान।
तुम्हें डर पानी से नहीं है रानी। रानी ने मीरा से कहा, तुम्हें डर स्मृति से है। मीरा रो पड़ी। मेरी मां। उसके शब्द टूट गए। वो बची, लेकिन बचना आसान नहीं होता। बलिदान का अर्थ। अर्जुन आगे बढ़ा। किसे कुर्बान होना होगा? उसने पूछा। रानी ने उसकी ओर देखा। किसी को नहीं, अगर सच पूरा बोला जाए। पूरा कैसे? अर्जुन की आवाज भारी की। रानी ने बावड़ी के तर की ओर इशारा किया। यहां जो हुआ वो केवल मृत्यु नहीं थी, ये चयन था। कुछ ने जीने को चुना ताकि सच बचे। स्वीकारोक्ति। मीरा ने गहरी सांस ली। मैं स्वीकार करती हूं, उसने कहा, कि हम जीवित रहे और चुप रहे। उसके शब्दों के साथ पानी की आवाज थम गई। दीवारों से नमी सूखने लगी। रानी की आंखों में आंसू चमके। मुक्ति के। उजाला। ऊपर से रोशनी की एक रेखा उतरी। कैमरे फिर चल पड़े। परछाइयां पीछे हटने लगीं। रानी ने अर्जुन से कहा, अब इसे दुनिया तक पहुंचाओ, बिना डर, बिना अलंकरण। उसकी आकृति धुंध में घुल गई। ऊपर लौटना। जब वे ऊपर पहुंचे, भीड़ मौन थी। किसी ने ताली नहीं बजाई, किसी ने सवाल नहीं पूछा, लेकिन हर चेहरा बदला हुआ था। अर्जुन ने कैमरे की ओर देखा। ये अंत नहीं, ये शुरुआत है। रणथंभौर की दीवारों पर पहली बार सिर्फ उजाला था। सच का प्रसार। सुबह की धूप रणथंभौर की दीवारों पर फैल चुकी थी, लेकिन वो धूप अब केवल रोशनी नहीं थी, वो गवाही थी। रात की घटनाओं के बाद किला वैसा नहीं रहा था, और ना ही वहां मौजूद लोग। अर्जुन और मीरा किले के बाहर खड़े थे। कैमरा अब बंद था, लेकिन कहानी चल पड़ी थी। जब सच बाहर निकला। डॉक्यूमेंट्री की पहली क्लिप सोशल मीडिया पर आई। बावड़ी की सीढ़ियां, मीरा की कांपती आवाज और वो वाक्य, हम जीवित रहे और चुप रहे। वीडियो फैलने लगा। शेयर, टिप्पणियां, सवाल। इतिहासकारों ने बहस शुरू की। कुछ ने समर्थन किया, कुछ ने इनकार। लेकिन सबसे ज्यादा प्रतिक्रिया उन परिवारों से आई जिनकी दादी नानियां रणथंभौर से जुड़ी थीं। स्मृतियों का जागना। देश के अलग अलग हिस्सों से संदेश आने लगे। मेरी नानी भी रात में घंटियां सुनती थीं। हमारे घर में पानी की आवाज से डर माना जाता है। हम कभी कारण नहीं जानते थे। मीरा हर संदेश पढ़ती गई। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन अब वे डर के नहीं थे। ये फैल रहा है, उसने कहा, और ये ठीक है। शारदा की अंतिम कथा। तीसरे दिन एक पत्र आया, हाथ से लिखा हुआ, शारदा का। अब समय है, उसमें लिखा था, जो बचा है उसे भी कह देने का। पत्र के साथ एक पुरानी डायरी थी, पहली साक्षी की, उस स्त्री की जिसने भागते हुए भी सच बचाया था। डायरी के पन्नों में डर नहीं था, केवल संकल्प था, अगर हम नहीं बोलेंगे तो पत्थर बोलेंगे। विरोध और स्वीकृति। कुछ समूहों ने विरोध किया, याचिकाएं दायर हुईं, कहा गया इतिहास को बदनाम किया जा रहा है। लेकिन उसी समय किले में घंटियां बजीं, दिन के उजाले में, और इस बार किसी ने उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की। रानी की विदाई। उस रात अर्जुन ने उसे फिर महसूस किया। कोई आकृति नहीं, केवल शांति। हम सुने गए, आवाज आई। क्या ये अंत है? अर्जुन ने पूछा। ये विश्राम है, उत्तर मिला। अंत तभी होता है जब कोई याद न रखे। बदला हुआ जंगल। अगली सुबह खबर आई, रणथंभौर के जंगल में पहली बार वर्षों बाद बाघ और इंसान बिना डर के आमने सामने आए। कोई दहाड़ नहीं, कोई चेतावनी नहीं, केवल मौन। शेष प्रश्न। मीरा ने डायरी बंद की। क्या श्राप पूरी तरह खत्म हो गया? उसने पूछा। अर्जुन ने किले की ओर देखा। शायद श्राप नहीं था, शायद वो स्मृति थी जिसे सुना जाना था। परछाइयों के बाद का उजाला। रात फिर आई, लेकिन ये वो रात नहीं थी जिससे रणथंभौर डरता था। आसमान में चांद आधा था, जैसे वो भी पूरी सच्चाई सुनने के बाद अभी ठहरा हुआ हो। किले की दीवारें शांत थीं, न कोई कराह, न कोई फुसफुसाहट, केवल हवा जो अब बोझ नहीं ढो रही थी। अर्जुन आखिरी बार किले के भीतर आया। कैमरा उसके हाथ में नहीं था। आज वो रिकॉर्ड करने नहीं, विदा लेने आया था। अंतिम रात। वो उसी स्थान पर पहुंचा जहां पहली रात परछाइयां हिली थी। अब वहां केवल पत्थर थे, पुराने, घिसे हुए, लेकिन हल्के। अगर कुछ बचा हो तो कह लो, अर्जुन ने धीमे स्वर में कहा। कुछ क्षण बीते, फिर एक अनुभूति। कोई आकृति नहीं, कोई डर नहीं, बस एक भाव, जैसे किसी ने बहुत लंबे समय बाद चैन की सांस ली हो। रणथंभौर का उत्तर। मीरा नीचे बावड़ी के पास खड़ी थी। उसका डर अब स्मृति बन चुका था।
पानी स्थिर था, न कोई लहर, न कोई आवाज। यही सब था? उसने पूछा। अर्जुन ने सिर हिलाया। शायद यही काफी था। उसी क्षण किले के मंदिर की घंटी बजी। कोई हाथ नहीं, कोई पुजारी नहीं, फिर भी स्पष्ट, मधुर और शांत, जैसे किले ने स्वयं कहा हो, अब तुम जा सकते हो। परछाइयों का अंत नहीं, परिवर्तन। अगले दिनों में लोग आने लगे, डर से नहीं, जिज्ञासा और सम्मान से। कोई रात में चीख नहीं सुनता था, लेकिन कुछ लोग कहते थे, यहां खड़े होकर अजीब सी शांति मिलती है। इतिहासकारों ने इसे मानसिक प्रभाव कहा, पर गांव की बूढ़ी औरतें मुस्कुराकर बोलती, जो सुना गया वो भटकता नहीं। अर्जुन और मीरा। मीरा ने पानी से डरना पूरी तरह नहीं छोड़ा, लेकिन अब वो भागती नहीं थी। अर्जुन ने डॉक्यूमेंट्री का नाम रखा, रणथंभौर, जहां परछाइयां सुनी गईं। वो वायरल नहीं हुई, लेकिन जिसने देखी वो बदल गया। आखिरी दृश्य। एक बच्चा किले की दीवार पर हाथ रखकर पूछता है, यहां भूत रहते थे? उसकी दादी जवाब देती है, नहीं बेटा, यहां यादें रहती थीं, अब वे आराम कर रही हैं। कैमरा ऊपर उठता है। रणथंभौर, धूप में नहाया हुआ, शांत, पूर्ण। और परछाइयां? वे अब डर नहीं है, वे इतिहास हैं, सुने हुए, माने हुए और मुक्त। रणथंभौर ने उसे स्वीकार कर लिया था, या शायद कैद कर लिया था।